नमस्ते, स्वागत है आप सभी का जीसीसी इंदौर पे। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था क्लास 9 का चैप्टर ट्रायंगल्स, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। कौन कौन से रूल्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, वो देख लिया था। और उसके बाद हमने देखा था कुछ एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें हमने एनसीईआरटी को सॉल्यूशन में उन रूल्स को अप्लाई करना सीखा। तो आज हम आगे के एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे इस लेक्चर में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। तो जैसा कि यहाँ पे हमें बुक में भी और एनसीईआरटी में एक जो फिगर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है। ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे मिल रहा होगा। क्वेश्चन ये है, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब एडी और बीसी जो है, ये वाला और ये वाला इक्वल परपेंडिकुलर है। उसके बाद वो बोल रहा है कि शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, मतलब ये बताना है कि ये जो सी डी है, मतलब ये सी डी लाइन जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही। तो देखिए, यहाँ पर पहले तो हम गिवन देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा और उसको अच्छे से समझते हैं। सॉल्यूशन में जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था, पहले हमें यहाँ पे गिवन लिखना होता है। तो गिवन में हमारे पास दिया हुआ है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, है ना। तो ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर मतलब हो गया ए डी इज इक्वल टू बी सी। उसके बाद परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना होंगे। ठीक है। तो इस 90 डिग्री के एंगल के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे हमारे पास एक चीज और गिवन में आ गई कि एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू हो रहा है एंगल ओ बी टी। ठीक है, जो कि दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो इसके बाद हमें ये शो करना है, शो दैट में हमारा लिखा जाएगा, शो दैट में वो बोल रहा है कि हमें ये बताना है सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये सी डी इस ए बी को बाइसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ओ ए और ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होना चाहिए। मतलब ओ ए और ओ बी बराबर होना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको। आपने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, वो यहाँ पर आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि कोई भी लाइन अगर किसी एंगल को या किसी दूसरी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब होता है कि वो लाइन दूसरी लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सी डी जो है वो सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें ये बताना है कि ओ इज इक्वल टू ओ बी है, मतलब हमें यही जनरली ये बताना है कि ए बी लाइन को सी डी लाइन बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है। तो देखिए, अब हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। देखिए, तो अब हमारे पास दो ही ट्रायंगल्स है, तो इन दो ट्रायंगल्स को हम लोग कंपेयर करते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी। ठीक है। तो अब अगर हम इन दोनों को देखें तो यहाँ पे देखिए, पहली चीज हम गिवन से स्टार्ट करते हैं, ए डी इज इक्वल टू बी सी, और इसका रीजन हम लोग लिख लेते हैं गिवन, क्योंकि हमें गिवन में दिया हुआ था। फिर उसके बाद दूसरी चीज है एंगल ए, सॉरी, एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, जो कि दोनों 90 डिग्री के से है। ये भी हमें गिवन में दिया हुआ था, तो इसको भी हम लिख लेते हैं गिवन। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल यहाँ बन रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे आकर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे एक साइड और दो एंगल्स है। ठीक है, ये वाली एक साइड और ये दो एंगल्स है। तो यहाँ पर देखिए दो एंगल्स से करस्पॉन्डिंग एक साइड बन रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। इस एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल ओ बी सी से। ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सीपीसीटी से कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी
इससे हो जाएगा CPCT से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है कि ये जो सीधी लाइन है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि हमने OA इज इक्वल टू OB को इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, L and M आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस B and Q so that triangle ABC is congruent to triangle CDA। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोल रहा है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, तो L और M दो पैरेलल लाइंस है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक दूसरे को कट कर रही है। तो ये हो गई L और M लाइन जो कि एक दूसरे को आपस में पैरेलल मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल लाइन। तो उसके बाद वो ये बोल रहा है P और Q से वो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड है, मतलब L और M पैरेलल लाइंस P और Q लाइंस से इंटरसेक्ट कर रही है। ये P है और ये Q लाइन है। तो वो बोल रहा है कि हमें ये बताना है ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल CBA से कॉन्ग्रुएंट है ना। पहले तो हम यहाँ पे गिवन और टू शो दैट लिख लेते हैं। तो देखिए गिवन तो ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है, सिर्फ शो दैट लिखते हैं हम यहाँ पर अभी सॉल्यूशन। तो हमें ये शो करना है, शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसका प्रूफ करें तो हम उन्हीं दो ट्रायंगल को कंपेयर करते हैं जिन्हें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ठीक है, इन दोनों को हमने कंपेयर किया। तो पहली चीज तो देखिए यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल में जो सबसे इजीएस्ट चीज हमें दिख रही है ये हो गया ABC और ये हो गया CDA। तो इन दोनों में यहाँ पे सबसे सिंपल चीज जो दिख रही है वो है यहाँ पे ये AC लाइन जो कि कॉमन है दोनों में। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं AC इज इक्वल टू AC कॉमन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर मैं देखूं तो यहाँ BAC ये वाला एंगल और ACD ये वाला एंगल इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल हो गया। दूसरा हम यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला एंगल ये वाला BCA मतलब ये वाला, ठीक है, और CAD ये वाला, ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है। तो एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल CAD वापस से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे दो एंगल और एक साइड है, मतलब यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या क्या आ रहा है। दो एंगल है यहाँ पे और ये एक साइड है। तो एंगल साइड एंगल मतलब यहाँ पे बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ये हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा चीज उसने पूछा नहीं था कि कुछ और भी इक्वल प्रूफ करना है या कोई एंगल प्रूफ करना है या कोई दो लाइंस इक्वल प्रूफ करनी है, ऐसा कुछ बोला नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे CPCT वाला कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के लिए। तो हम बस यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे हेंस प्रूफ। ये हो गया क्वेश्चन हमारा खत्म। ठीक है, तो अब आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम आगे के NCERT सॉल्यूशंस या NCERT के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड राधे राधे।